हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन या ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है आपका। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ते थे हम? ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मीनिंग होता है? सेंटेंस का रूप बदल जाता है लेकिन मीनिंग नहीं बदलता। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव विशेषता बताता है। जैसे योग्य, बड़ा, ठंडा, चालाक, अंधेरा, मोटा, तेज, महान, अच्छा, गर्म, भारी, खुश, ऊंचा, बड़ा, लंबा, पुराना, छोटा, ताकतवर, लंबा, अमीर, कमज़ोर। तो इस तरीके से ये गुण दोष बताए गए हैं, ये सब एडजेक्टिव हैं। इन एडजेक्टिव के 3 रूप होते हैं। एक को बोलते हैं हम पॉजिटिव डिग्री, दूसरे को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जैसे एबल हो गया तो कंपैरेटिव कैसे बनेगा? इसमें आर लगा देंगे तो एबलर। एबल मीन्स योग्य, एबलर, एबलर मीन्स तुलनात्मक रूप से ज़्यादा योग्य, एबलेस्ट सबसे ज़्यादा योग्य। अब देखिए बच्चों, बिग बड़ा, उसी तरीके से बिगर और बिगेस्ट होता है। तो ये टेबल आपको पढ़ लेनी है जिसमें एडजेक्टिव बताए गए हैं। हमारा जो ये टॉपिक है ये इंटरचेंज है। एक कुछ ये स्पेशल हैं थोड़े जिनमें EREST लगा के काम नहीं चलता। जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और फिर मोस्ट इंटेलिजेंट। पॉपुलर, मोर पॉपुलर और फिर मोस्ट पॉपुलर। इसके बाद इंडस्ट्रियस मेहनती, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। तो ये होते हैं बच्चों। अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है इंटरचेंज करना, इन्हें आपस में बदलना, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। तो इसमें बच्चों पहला टॉपिक होता है केवल 2 वस्तुओं में तुलना करना। जैसे यहाँ पर अंजलि इज एज वाइज, अंजलि इतनी बुद्धिमान है, एज रितु, जितनी रितु। तो रितु और अंजलि 2 में कंपैरिजन होती है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों में कंपैरिजन होती है, यहाँ अंजलि और रितु में कंपैरिजन हो रही है। तो इस तरीके के वाक्यों को पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाया जा सकता है, और अगर कंपैरेटिव में दिया है तो उसे क्या बना सकते हैं? पॉजिटिव बना सकते हैं। अब पॉजिटिव को कैसे पहचानेंगे और कंपैरेटिव को कैसे पहचानेंगे? देखो बच्चों, जिन वाक्यों में एज लगा होता है, एज, वाइज, एज, ये पॉजिटिव के होते हैं। ये अगर नेगेटिव में होता तो सो, यहाँ लिखा रहता सो, फिर पॉजिटिव डिग्री और फिर एज। सो पॉजिटिव डिग्री और एज लिखा रहता है, इससे हम पहचान लेते हैं कि ये वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है। अब कंपैरेटिव वाले को आप कैसे पहचानेंगे? कंपैरेटिव वाले वाक्य में जैसे लिखा है वाइज, तो ये वाइजर हो गया। वाइज का कंपैरेटिव फॉर्म वाइजर होता है। तो एक तो कंपैरेटिव रूप लिखा रहता है एडजेक्टिव का, इससे पहचानते हैं। दूसरी बात, उसके बाद में देन लिखा रहता है, THAN, देन। तो ये वाक्य क्या हो गया? कंपैरेटिव। जब हम इनको एक दूसरे में बदलते हैं तो कुछ कॉमन बातें ये हैं कि ये जो 2 वस्तुएं हैं, 2 सब्जेक्ट हैं या 2 नाउन हैं जिनकी आपस में तुलना की गई, ये बाद वाला शुरू में आ जाता है और शुरू वाला बाद में चला जाता है। पहला रूल क्या हो गया? याद रखना है कि बाद वाला शुरू में और शुरू वाला बाद में। फिर दूसरा कॉमन रूल ये होता है कि अगर इसमें नोट नहीं दिया हुआ
तो कन्वर्ट करते हुए नोट का प्रयोग किया जाएगा, और अगर नोट दिया है तो उसको हटा दिया जाएगा। अब देखो बच्चों, अंजलि इज एज वाइज, अंजलि इतनी बुद्धिमान है एज रितु, जितनी रितु। अब यहाँ पर हमने पहचान लिया है जैसे कि पॉजिटिव डिग्री का है, तो ये शुरू का, आखिर वाला शुरू में, रितु और अंजलि बाद में। चलो जी, अब कंपैरेटिव में आगे क्या है, फिर ये नाउन लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए। रितु इज नॉट, ये वाइज का वाइजर हो जाएगा और उसके बाद देन का प्रयोग होना है कंपैरेटिव डिग्री में। देन अंजलि, रितु इज नॉट वाइजर देन अंजलि। अब हम ये भी देख लें पढ़ करके इनके मीनिंग को कि ट्रांसफॉर्म भी हुआ या नहीं। हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं जिसमें वाक्य का रूप बदलता है लेकिन उनका अर्थ नहीं बदलता, तो चेक कर लीजिए इसका क्या मतलब था। अंजलि जैज वाइज, अंजलि इतनी बुद्धिमान है जितनी रितु, इसका क्या हो जाएगा। रितु इज नॉट वाइजर देन अंजलि, रितु अधिक बुद्धिमान नहीं है अंजलि के मुकाबले, रितु अधिक बुद्धिमान नहीं है अंजलि के मुकाबले, यानी अंजलि जितनी है, और यही पॉजिटिव बताना चाहता था कि अंजलि उतनी बुद्धिमान है जितनी रितु। तो दोनों अर्थ तो एक ही दे रहे हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्म हुआ है। चलो फिर आगे समझो बच्चों। सी इज नॉट सो टैल, वह इतना लंबा नहीं है एज हर मदर, जितनी उसकी माता, वह इतना लंबा नहीं है जितनी उसकी माता। देखो नेगेटिव में सो एज होता है, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। नोट दे रखा है तो नोट हट जाएगा जब कंपैरेटिव में बदलेंगे इसको। सो एज हट जाएंगे, इनकी जगह टेल का क्या हो जाएगा, टेलर हो जाएगा, और टेलर के बाद देन का प्रयोग करना है। ये आखिर वाला शुरू में आ जाएगा, शुरू वाला आखिर में। हर मदर इज टेलर, उसकी माता लंबी है, देन सी, उसके मुकाबले। यही बात देखो यहाँ लिखी थी, सी इज नॉट सो टेल, वह इतनी लंबी नहीं है जितनी उसकी माता, यानी माता ज़्यादा लंबी है। तो ये कंपैरेटिव ने बताया कि हर मदर इज टेलर, उसकी माँ ज़्यादा लंबी है देन सी, उसके मुकाबले। थर्ड देखिए बच्चों, आई एम एज इंटेलिजेंट, मैं इतना बुद्धिमान हूँ एज ही, जितना वह है। कंपैरेटिव में कन्वर्ट करो, यही इधर आ जाएगा, ही इसमें नोट नहीं है तो नोट का प्रयोग करना है। इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव रूप बनाएंगे तो मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। ही इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट, वह अधिक बुद्धिमान नहीं है देन आई, या इधर चला गया मेरे मुकाबले, वह मेरे मुकाबले ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। पॉजिटिव की क्या हिंदी निकलती थी, मैं इतना बुद्धिमान हूँ जितना वह, यानी हम बराबरी हैं। तो फिर यहाँ इसको मना कर दिया कि वह इतना बुद्धिमान नहीं है, वह मेरे मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, यानी बराबरी है। ये भी बराबरी बताता था कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ जितना वह। तो मीनिंग तो सेम हो गया, ट्रांसफॉर्म हुए हैं। फोर्थ देखिए, ए फॉक्स डज नॉट रन सो फास्ट, एक लोमड़ी इतनी तेज नहीं दौड़ती एज ए डियर, जितना एक भालू। तो ए डियर शुरू में आ जाएगा, ए डियर, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज नॉट है इसमें बच्चों। नेगेटिव में डज नॉट आता है, जब हमें नोट हटाना है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस लगाते हैं, तो रन का क्या हो गया, रन्स। ए डियर रन्स फास्टर देन ए फॉक्स, एक भालू अधिक तेज दौड़ता है एक लोमड़ी के मुकाबले, एक हिरन लोमड़ी के मुकाबले अधिक तेज दौड़ता है। तो क्या रूल पढ़े बच्चों, पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में तो एज एज का प्रयोग होता है, जबकि नेगेटिव में सो एज लगा रहता है, इससे आप पहचान लेते हैं। और उनके बीच में एडजेक्टिव लिखा रहता है, जैसे रिच है, टेल है। जबकि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव कंपैरेटिव रूप में लिखने के बाद उसके बाद देन का प्रयोग होता है, जैसे टेलर देन। इनसे हम पहचान लेते हैं वाक्य कंपैरेटिव में दिया है जहाँ दो वस्तुओं की तुलना हुई तो उसे पॉजिटिव में बदल दो, पॉजिटिव में दिया है तो कंपैरेटिव में बदल दिया जाता है। अब इसी के बेस पर बच्चों कुछ एक्सरसाइज के सेंटेंस हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया है, सी इज़ टेलर देन हर मदर, वह अपनी माँ से अधिक लंबी है।
तो पॉजिटिव में है, देखो सॉरी कंपैरेटिव में है, टेलर है, देन है उसके बाद, तो इसका क्या बनेगा पॉजिटिव। यहाँ नोट का प्रयोग नहीं हुआ तो पॉजिटिव में नोट का प्रयोग करेंगे, और जब नोट का प्रयोग होगा सो एज का प्रयोग होता है नेगेटिव में। बदलो जी, ये बाद वाला शुरू में और शुरू वाला आखिर में जाना है। बनाइए पॉजिटिव, कैसे बनेगा। हर मदर इज नॉट सो टेल, ये टेल हो जाएगा TALL। हर मदर इज नॉट सो टेल एज सी। इसका क्या मीनिंग था, सी टेलर वह अधिक लंबी है, देन हर मदर अपनी माँ से। और पॉजिटिव में क्या हो गया, हर मदर इज नॉट सो टेल एज ही, उसकी माँ उतनी लंबी नहीं है जितनी वह है, यानी वही ज़्यादा है, यही चीज़ बताई गई थी यहाँ। अब एक वाक्य ये है एक्सरसाइज 3 का बच्चों, यू आर नॉट रिचर देन आई, तुम मुझसे ज़्यादा अमीर नहीं हो। यू आर नॉट रिचर, तुम अधिक अमीर नहीं हो, देन आई, मुझसे, मेरे मुकाबले अधिक अमीर नहीं हो। पॉजिटिव बनाओ, आई एम एज रिच एज यू, आई एम एज रिच एज यू। और देखो बच्चों इसी एक्सरसाइज के आगे सेंटेंस देखिएगा, एक ये है 5th है यहाँ पर एक्सरसाइज 3 का, एशिया इज लार्जर देन यूरोप। सबसे पहले पहचानिए कंपैरेटिव है जी, लार्जर है और देन लगाया बाद में, तो क्या बन सकता है इसका, जब दो की तुलना हो रही हो आपस में तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है बस। इसमें नोट नहीं है तो पॉजिटिव में नोट का प्रयोग करेंगे, शुरू आखिर वाला शुरू में, शुरू वाला आखिर में, और एज का प्रयोग होता है पॉजिटिव में। बदलो, यूरोप इज नॉट एज लार्ज एज एशिया, यूरोप इतना विशाल नहीं है जितना एशिया। सेंटेंस नंबर 8, ए प्लेन कैन फ्लाई, एक प्लेन उड़ सकता है, फास्टर अधिक तेज, देन ए बर्ड, एक पक्षी से। ये कंपैरेटिव हो गया बच्चों, पॉजिटिव बनाओ। ए बर्ड कैन नॉट फ्लाई सो फास्ट एज ए प्लेन, एक पक्षी उतना तेज नहीं उड़ सकता जितना एक प्लेन। अब इसके बाद में सेंटेंस नंबर 12 है बच्चों इसी रूल का, रितु इज मोर इंटेलिजेंट देन स्वाति, रितु स्वाति से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसमें देखो नोट नहीं आया तो पॉजिटिव में क्या करेंगे आप, नोट लगाएंगे। स्वाति इज नॉट सो इंटेलिजेंट देन रितु, स्वाति इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी रितु। 13 देख लीजिए, द डॉग इज मोस्ट फेथफुल एनिमल, ये नहीं है बच्चों इस रूल का। और कोई एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट है, ही इज एज डल एज एन एस, वह इतना मूर्ख है, इतना डल है, एज एन एस जितना एक गधा। इसमें नोट नहीं है बच्चों, कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, नोट का प्रयोग हो जाएगा। एन एस इज नॉट, एन एस इज नॉट मोर डल देन ही, अब देखो ये 5 देखिए बच्चों इस एक्सरसाइज में, 5th में क्या है, नहीं जी 5th नहीं है, 6 देखो, इंडिया इज नॉट सो रिच एज अमेरिका, भारत इतना अमीर नहीं है जितना अमेरिका। तो कैसे करोगे, नोट का प्रयोग है, नोट हट जाएगा, सो एज लगा है, पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव में बदला जाएगा। कंपैरेटिव में रिच का रिचर हो जाएगा और देन का प्रयोग बाद में, ये शुरू वाला आखिर में, आखिर वाला शुरू में। अमेरिका इज रिचर देन इंडिया, अमेरिका इंडिया के मुकाबले अधिक धनवान है, जबकि यहाँ क्या कहा था, इंडिया इतना अमीर नहीं है जितना अमेरिका, यानी अमेरिका ही ज़्यादा है। तो कंपैरेटिव में यही बात हमने बता दी कि अमेरिका इज रिचर देन इंडिया, अमेरिका भारत से ज़्यादा अमीर है।
9 देखो बच्चों, सी इज नॉट सो यंग एज रीना, वो इतनी नवयुवक नहीं है, इतनी यंग नहीं है जितनी रीना, तो रीना ज़्यादा है, तो रीना इज यंगर देन सी, रीना उसके मुकाबले अधिक यंग है। और कोई बच्चों देखो एक्सरसाइज 5th में देखिएगा आप, इधर तो कुछ नहीं है, 5th में कोई नहीं है, ये एग्जामिनेशन वाले हैं बच्चों, इसमें देख लीजिए। एग्जामिनेशन पेपर में 3rd है। सुषमा इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, सुषमा मुझसे अधिक इंटेलिजेंट है, ये कौन सा है? कंपैरेटिव है, मोर से पता चल रहा है, देन लगाया गया है, तो पॉजिटिव में बदलो। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज सुषमा। अब 3rd के बाद 5th देखिएगा, ही इज क्लेवरर एज ए फॉक्स, ही इज एज क्लेवर एज ए फॉक्स, वह इतना चालाक है जितनी एक लोमड़ी। ए फॉक्स कंपैरेटिव बनाओ, ए फॉक्स इज नॉट एज क्लेवर एज ही, सॉरी कंपैरेटिव बनाना है, ए फॉक्स इज नॉट क्लेवरर, क्लेवर का क्या हो जाएगा? क्लेवरर देन ही। अब 5th के बाद आप देखिए 14 देख लीजिए बच्चों, चंपा देवी इज नॉट सो ओल्ड एज हर कजिन, चंपा देवी इतनी बूढ़ी नहीं है जितनी उसकी कजिन है, चचेरी बहन है, तो सो एज से पता चल रहा है पॉजिटिव है, कंपैरेटिव में बनाओ, नोट का प्रयोग है तो हट जाएगा। हर कजिन इज ओल्डर देन चंपा देवी। इसके बाद 27, कार रन फास्टर देन हॉर्सेज, कार घोड़ों से तेज दौड़ती हैं। हॉर्सेज देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो जब नेगेटिव में बनाना पड़ेगा, इसमें नोट नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब लगती है वहाँ, तो हॉर्सेज के साथ क्या लगेगी? डू नॉट लग जाएगी। हॉर्सेज डू नॉट रन फास्ट, हॉर्सेज डू नॉट रन सो फास्ट एज कार्स। 28 देखो, बिहार इज हॉटर देन आसाम, बिहार आसाम से ज़्यादा गर्म है। इसमें देखो नोट का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसमें नोट का प्रयोग कर लेंगे। पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव में है, पॉजिटिव नहीं है इसका। आसाम इज नॉट सो हॉट एज बिहार। फिर 29 और 30 भी इसी पर बेस्ड है बच्चों। तो ये फर्स्ट रूल है आपका, जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। ये पार्ट 1 हो गया वीडियो का, ये कंप्लीट हो जाता है बच्चों। इसके बाद दो वैरायटी और बचती है, जहाँ पर दो से ज़्यादा वस्तुओं की आपस में कंपैरिजन आएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बच्चों सेकंड पार्ट है इसका, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डिग्री पढ़ रहे हैं हम, इंटरचेंज ऑफ डिग्री। अब देखिए इसमें पॉजिटिव का अगला रूप कैसा आता है, जब दो से अधिक वस्तुओं में तुलना की जाए। जैसे वाक्य है, नो अदर किंग वाज सो ब्रेव एज राणा प्रताप, कोई भी राजा इतना बहादुर नहीं था जितना राणा प्रताप। तो पॉजिटिव के अंदर नो अदर से स्टार्ट करना है, सो एज का प्रयोग होना है, वैसे ही नाउन शुरू में भी होता है, आखिर में भी होता है। तो ये अपना पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, नो अदर और नो अदर शुरू में मिलेगा। नो अदर शुरू में मिलेगा, पॉजिटिव डिग्री है। सो एज कॉमन है, ये सब नहीं मिलना है, कोई सी भी टाइप हो। और बीच में जो डिग्री का रूप होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी एडजेक्टिव का पहला रूप होता है, ER या EST वाला नहीं होता। अब कंपैरेटिव में क्या होता है, इस नो अदर को एनी अदर में कन्वर्ट कर देते हैं, देन के बाद एनी अदर लिखा मिलेगा आपको।
फिर ये नाउन चली जाती है शुरू वाली आखिर में, ये वही रूल है, ये बाद वाली नाउन शुरू में आ जाती है। तो यहाँ पर पहचान क्या है इस वैरायटी की कि देन के बाद एनी अदर लिखा मिलेगा। तो कंपैरेटिव से अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो ये एनी अदर नो अदर में कन्वर्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव उसमें जाएंगे कंपैरेटिव में तो ये नो अदर एनी अदर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तीसरी बात आई सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव की साइड से चलती है, यानी राणा प्रताप शुरू में है तो राणा प्रताप ही रहेगा शुरू में, सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगी, बस द लगा करके सुपरलेटिव डिग्री कर देनी है। द ब्रेव की जैसे सुपरलेटिव डिग्री ब्रेवेस्ट होती है, द ब्रेवेस्ट किंग। तो आपका पहला वाक्य ये है, तीनों रूप में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, नो अदर किंग वाज सो ब्रेव, कोई भी राजा इतना बहादुर नहीं था एज राणा प्रताप, जितना राणा प्रताप था। कंपैरेटिव में आइए, राणा प्रताप वाज ब्रेवर, राणा प्रताप अधिक बहादुर था देन एनी अदर किंग, अन्य किसी राजा के मुकाबले, यानी था ही नहीं कोई ऐसा राजा, कोई नहीं था तो राणा प्रताप सबसे ज़्यादा था, ये कहना चाहते हैं। तो देखिए सुपरलेटिव में यही बात कहनी है कि राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट किंग, राणा प्रताप सबसे बहादुर राजा था। अब बच्चों सेकंड एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा है, देखिए सेकंड, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता, कोई भी दूसरा शहर भारत के अंदर इतना बड़ा नहीं है जितना कोलकाता। चलिए कंपैरेटिव में बनाते हैं तो कोलकाता इधर आ जाएगा, कोलकाता इज बिगर, बिग का बिगर हो जाएगा, देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करना है और नाउन सिंगुलर लेके आनी है एनी अदर के बाद, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। कोलकाता भारत में किसी दूसरे शहर से ज़्यादा बड़ा है, अन्य दूसरे शहर से ज़्यादा बड़ा है, यानी कोई शहर भारत में इतना बड़ा ही नहीं है जितना कोलकाता। तो यही तो कहना चाहता है कि भाई कोलकाता सबसे बड़ा है, तो कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, ये सुपरलेटिव का रूप होता है। तो ये इंटरचेंज करने हैं आपने एक्सरसाइज में, जो भी वो कहता है पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव, इसी स्ट्रक्चर में हम उनको लिख देंगे। तो ये खास बात आपने पढ़ी है बच्चों कि पॉजिटिव डिग्री के अंदर नो अदर आता है, कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर आता है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर द लगा के सुपरलेटिव डिग्री लिखी रहती है। अब एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज थर्ड में बच्चों आप देखेगा सेंटेंस थर्ड में देखो क्या बताया गया, बॉम्बे इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, बॉम्बे भारत में सबसे बेहतर सी पोर्ट है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, सबको पॉजिटिव में बनाओ। तो भारत में कोई भी सी पोर्ट इतना अच्छा नहीं है जितना बॉम्बे। नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज सो गुड एज बॉम्बे, ये हो जाएगा आपका। ये तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव ही पूछा है इस एक्सरसाइज में थर्ड में, पॉजिटिव में बना दीजिए आप अभी, अगली में कंपैरेटिव का आ जाएगा। अब इसके बाद में सेंटेंस नंबर 4 है बच्चों, ही इज द वाइजेस्ट मैन, वह सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी है इन माई विलेज, मेरे गांव में। तो नो अदर से शुरू करते हैं पॉजिटिव को, नो अदर मैन इन माई विलेज, मेरे गांव के अंदर कोई भी आदमी इज नॉट सो वाइज, इतना बुद्धिमान नहीं है एज ही, जितना वह है। इसके बाद में बच्चों 7, बेंगलुरु इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स, बेंगलुरु भारतीय टाउन में सबसे ज़्यादा क्लीन टाउन है, भारतीय कस्बों में सबसे ज़्यादा क्लीन है बेंगलुरु। तो कोई भी टाउन भारत में इतना क्लीन नहीं है जितना बेंगलुरु, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए बच्चों, नो अदर टाउन
नो अदर इंडियन टाउन इज सो क्लीन एज बेंगलुरु। अब 8वां देखिए, ए प्लेन कैन फ्लाई फास्ट, ये तो हो गया था। 9, अंबानी इज द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अंबानी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है। अंबानी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है, पॉजिटिव बनाना है। तो भारत में कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं है जितना अंबानी। नो अदर से शुरू करेंगे। नो अदर मैन ऑफ इंडिया इज सो रिच एज अंबानी। इसके बाद सेंटेंस नंबर 11, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो कोई भी लोकतंत्र दुनिया के अंदर इतना बड़ा नहीं है जितना भारत। पॉजिटिव बनाइए। नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज सो लार्ज एज इंडिया। अब इसमें बच्चों आगे आपने कौन सा बनाना है? 14 देखिएगा। आयरन इज मोर यूजफुल। आयरन ज़्यादा लाभदायक है देन एनी अदर मेटल, अन्य दूसरे धातु के मुकाबले। तो एनी अदर को नो अदर में बदलो। नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। कोई दूसरी धातु इतनी यूजफुल नहीं है जितना आयरन। और अब इस एक्सरसाइज का लास्ट है, थर्ड का सेंटेंस नंबर 15। द महाभारत इज द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। महाभारत दुनिया में सबसे विशाल एपिक है, महाकाव्य है। तो कोई भी एपिक दुनिया के अंदर इतना विशाल नहीं है जितना महाभारत। नो अदर एपिक इन द वर्ल्ड इज सो लार्ज एज महाभारत। अब एक्सरसाइज 4 में देख लो बच्चों, इस रूल के जो भी दिए हुए हैं ये बना लेना। इस रूल पे आप देखिएगा 7, 8 को देखो। 8 देखो आप। 8 में देखिए क्या लिखा है। नो अदर सिटी इन यूपी इज सो गुड एज मेरठ। यूपी में कोई भी शहर इतना अच्छा नहीं है जितना मेरठ। ये पॉजिटिव में लिखा है, हमने पहचान लिया कि नो अदर है, पॉजिटिव में। अब इस एक्सरसाइज में कंपैरेटिव बनाने के लिए पूछा गया है एक्सरसाइज 4 के अंदर। तो ये एक्सरसाइज 4 के सभी सेंटेंस में कंपैरेटिव में कन्वर्ट करने हैं। कंपैरेटिव में देन के बाद एनी अदर भी आता है। अब करिए स्टार्ट। मेरठ इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। मेरठ इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। यहाँ पूछा था कि कोई भी यूपी के अंदर शहर इतना अच्छा नहीं जितना मेरठ। तो हमने कंपैरेटिव में क्या बना दिया? मेरठ इज बेटर। मेरठ बेहतर है देन एनी अदर सिटी इन यूपी। यूपी के किसी अन्य शहर के मुकाबले। अब आप बच्चों देखिएगा सेंटेंस नंबर 11 है इसी रूल का। नो अदर ड्रामा इन द संस्कृत के अंदर कोई भी दूसरा ड्रामा नहीं है। इज सो गुड इतना अच्छा एज द शाकुंतलम, जितना कि शाकुंतलम। कंपैरेटिव है ना आपको, तो क्या हो जाएगा? द शाकुंतलम इज बेटर। गुड का क्या हो जाएगा? बेटर। शाकुंतलम इज बेटर देन एनी अदर। देन के बाद नो अदर को एनी अदर में बदल देंगे। देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। बस यहाँ से एनी अदर में बदल के पीछे लगा देते हैं देन के। देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत।
फिर 13 देखो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे विशाल आइलैंड है। तो दुनिया में कोई भी आइलैंड इतना विशाल नहीं है जितना, लेकिन हमको क्या बनाना है, कंपैरेटिव। तो ऑस्ट्रेलिया, ये कंपैरेटिव इधर से शुरू होता है, इधर से सुपरलेटिव। ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर, ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन एनी अदर आइसलैंड इन द वर्ल्ड। एक्सरसाइज 5 में बच्चों हमें बनाना है क्या, सुपरलेटिव डिग्री। सभी सेंटेंस से बस सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। पहला वाक्य में देखिए क्या दिया हुआ है, नो द ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कोई भी दूसरा नाटककार इज है सो ग्रेट, इतना महान नहीं है, एज शेक्सपियर, जितना शेक्सपियर। यानी शेक्सपियर ही सबसे ज़्यादा ग्रेट है। अभी बनाओ सुपरलेटिव, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट, फिर यहाँ से जोड़ दो ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश। शेक्सपियर इज द लगाना जरूरी है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश। इसके बाद थर्ड देखिएगा, नो अदर म्यूजिशियन इन इंडिया वाज एज ग्रेट एज तानसेन। कोई भी दूसरा म्यूजिशियन भारत में इतना महान नहीं था जितना तानसेन, यानी तानसेन ही था सबसे ज़्यादा। तो सुपरलेटिव बनाओ, तानसेन वाज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन इंडिया। फोर देखो, लता मंगेशकर इज बेटर देन एनी अदर सिंगर ऑफ इंडिया। लता मंगेशकर बेहतर है अन्य दूसरे सिंगर के मुकाबले भारत में। कोई यानी सबसे बेहतर है, अन्य कोई दूसरा है ही नहीं। तो लता मंगेशकर इज बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। 6 देखिए बच्चों, नो द हीरोइन इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में नो द हीरोइन, कोई दूसरी हीरोइन नहीं है इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में। वाज थी सो ब्रेव, इतनी बहादुर जितनी लक्ष्मीबाई। यानी लक्ष्मीबाई सबसे बहादुर थी बस। लक्ष्मीबाई वाज द ब्रेवेस्ट हीरोइन इन इंडियन हिस्ट्री। अभी देखिए 7 को, अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका अधिक धनवान है अन्य दूसरे देश के मुकाबले दुनिया में। तो अमेरिका ये सबसे ज़्यादा धनवान बच्चों। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 8 देखिए, नो अदर रिवर इन इंडिया इज सो लॉन्ग एज द गंगा। कोई दूसरी नदी भारत के अंदर इतनी लंबी नहीं है जितनी गंगा। तो गंगा ही सबसे लंबी है ना। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। 10 देखिएगा, नो अदर पोएट इन इंग्लिश इज सो ग्रेट एज मिल्टन। कोई दूसरा पोएट अंग्रेजी में इतना महान नहीं है जितना मिल्टन। तो मिल्टन ही सबसे ज़्यादा महान है। मिल्टन इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंग्लिश। बच्चों ये लास्ट रूल है अब आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर। पॉजिटिव डिग्री देखिए कैसी होती है। एग्जाम्पल 3 है ये, पेज 74 पर। वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया आर एज ग्रेट एज अशोका। बहुत थोड़े राजा भारत के इतने महान हैं जितना अशोक। तो पॉजिटिव में क्या खास देखने को मिल रहा है, यहाँ पर वेरी फ्यू का प्रयोग होता है और प्लूरल नाउन आती है उसके बाद। तो बहुत थोड़े राजा हैं, मना नहीं की गई। तो सो एज का प्रयोग नहीं करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। अगर नो अदर होता है तो सो एज, क्योंकि वो नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं है, इसलिए एज का प्रयोग होना है।
क्या मीनिंग हो गया था इसका? वेरी फ्यू किंग्स, बहुत थोड़े राजा ऑफ इंडिया भारत के, आर हैं एज ग्रेट, इतने महान, एज अशोक, जितना कि अशोक। कंपेरेटिव जब बनाएंगे अशोक इधर आ जाएगा, अशोक इज ग्रेटर, अशोक अधिक महान है। यहाँ तक कॉमन है बात आपकी, देन भी लगाना है, लेकिन बाद में मोस्ट अदर का प्रयोग करना है। तो वेरी फ्यू को किस में चेंज करेंगे? मोस्ट अदर में। वहाँ नो अदर को किस में चेंज करते थे? एनी अदर में। वेरी फ्यू को चेंज करेंगे मोस्ट अदर में। और इसके बाद प्लूरल नाउन आनी है किंग्स ऑफ इंडिया। अशोका इज ग्रेटर, अशोका महान है, देन मोस्ट अदर किंग्स, ज़्यादातर राजाओं से ऑफ इंडिया भारत के। यानी थोड़े बहुत राजा हैं अशोक जैसे भी, इसीलिए कहा थोड़े बहुत राजा हैं, तो वेरी फ्यू लगा दिया कि बहुत थोड़े राजा हैं भारत के इतने ग्रेट जितना अशोक। तो ठीक है, अशोक उन सबसे महान राजाओं में से एक है। ये तो कह नहीं सकते सबसे ज़्यादा महान है, क्योंकि कुछ ना कुछ उस जैसे भी हैं थोड़े बहुत, इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग होता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, महान राजाओं में से एक है। सबसे महान नहीं है इस बार, बल्कि सबसे महान राजाओं में से एक है। उस जैसे थोड़े बहुत और भी हैं। तो अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। अशोका भारत के सबसे महान राजाओं में से एक है। देखिए एग्जाम्पल 6 में, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ संस्कृत, संस्कृत के बहुत थोड़े कवि आर हैं एज ग्रेट एज कालिदास, इतने महान जितना कालिदास। तो कालिदास जैसे थोड़े बहुत तो हैं, हाँ ये है ज़्यादातर से वो महान है। इस बार कालिदास इज ग्रेटर, कालिदास महान है, देन मोस्ट अदर पोएट्स, ज़्यादातर कवियों से ऑफ संस्कृत, संस्कृत के। सुपरलेटिव बनाएंगे तो कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, कालिदास महान कवियों में से एक है ऑफ संस्कृत, संस्कृत के। तो इस वाले रूल में पॉजिटिव के अंदर तो वेरी फ्यू का प्रयोग करना है, कंपैरेटिव में द मोस्ट अदर आ जाएगा देन के बाद, और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग करना है, उसके बाद ही सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव लिखेंगे। अब एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज थर्ड है। एक्सरसाइज थर्ड में हमें इन्हें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो एक तो 6 देख लीजिए आप, 6 में क्या लिखा हुआ है देखिए, शिवाजी वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। शिवाजी भारत के सबसे बहादुर शासकों में से एक थे। पॉजिटिव बनाना है तो वेरी फ्यू से शुरू होगा ना पॉजिटिव। वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत थोड़े शासक। अब रूलर्स है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। वर एज ब्रेव एज शिवाजी, भारत के बहुत थोड़े शासक इतने बहादुर थे जितना शिवाजी। 6 के बाद 10 देखो बच्चों, प्रवीण कुमार इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन इंडिया। प्रवीण कुमार भारत में सबसे बेहतर बॉलर्स में से एक है। हमें बनाना है सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी पॉजिटिव बनानी है, वेरी फ्यू से शुरू होते हैं। वेरी फ्यू बॉलर्स इन इंडिया, भारत के अंदर बहुत थोड़े बॉलर आर एज गुड, इतने अच्छे हैं एज प्रवीण कुमार, जितना प्रवीण कुमार। एक्सरसाइज 4 का 5th देखिए, ये एक्सरसाइज 4 का सेंटेंस नंबर 4th ही देखिए आप पहले, 4th है सॉरी 5th नहीं है, 4th में, SDJ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन इंडिया। SDJ सबसे पुराने, भारत में सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। हमें कंपैरेटिव बनानी है, तो वहाँ देन के बाद क्या लगाना है, मोस्ट अदर लगाना है। SDJ इज ओल्डर देन मोस्ट अदर कॉलेजेज इन इंडिया। अब ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एक ही साइड से शुरू होते हैं। इसके बाद में 10 और 12 है इसी रूल का।
10 देखो बच्चों, वेरी फ्यू गेम्स, बहुत थोड़े गेम, आर सो पॉपुलर, इतने पॉपुलर हैं एज क्रिकेट, जितना क्रिकेट। कंपैरेटिव बनाइएगा। क्रिकेट is more popular than most other games. Cricket is more popular than most other games. अब बच्चों ये है 12, वेरी फ्यू एनिमल्स, बहुत थोड़े जानवर आर एज क्लेवर, इतने चालाक हैं एज द फॉक्स, जितनी लोमड़ी। क्या बनाना है आपने यहाँ पर? कंपैरेटिव बना रहे हैं हम। द फॉक्स इज क्लेवरर देन मोस्ट अदर एनिमल्स। लोमड़ी ज़्यादातर जानवरों से चालाक है। अभी बच्चों 12 देखना है आपने, 12 हो गया। एक्सरसाइज 5th का सेकंड देख लीजिए फिर। इसका सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है। वेरी फ्यू सिंगर्स, बहुत थोड़े गायक, वर थे एज गुड, इतने अच्छे, एज मुकेश कुमार, जितना मुकेश कुमार। बनाइए सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में क्या आता है? वन ऑफ द का प्रयोग होता था। मुकेश कुमार वाज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। मुकेश कुमार सबसे अच्छे सिंगरों में से एक था। इसके बाद इसका नंबर है 5। वेरी फ्यू पेपर्स आर एज पॉपुलर, बहुत थोड़े अखबार इतने प्रसिद्ध हैं एज द टाइम्स ऑफ इंडिया, जितना कि टाइम्स ऑफ इंडिया। सुपरलेटिव बनाओ बच्चों। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज वन ऑफ the Times of India is one of the most popular papers। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पेपरों में से टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? एक है। अब बच्चों ये 9 है। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज जयपुर। बहुत थोड़े शहर भारत में इतने सुंदर हैं जितना जयपुर। क्या बनाएंगे? सुपरलेटिव। जयपुर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। तो थर्ड रूल भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, एक्सरसाइज 3rd, 4th, 5th, और उसके बाद में एग्जामिनेशन पेपर के सभी सेंटेंसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।